वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबका नीट का पेपर हो चुका है और आप सब लोग ने अपने आंसर शीट पूरा कैलकुलेट कर लिया होगा। उस अकॉर्डिंग आप लोग अपने कॉलेज का कैलकुलेशन कर रहे होंगे कि कितने मार्क्स पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो मैं बात करना चाहूँगी जिनकी अंदर 20,000 रैंक्स है, 22,000 के अंदर है, तो उनको MBBS की सीट्स अलॉट हो रही है। कंफर्म ही उनको MBBS कॉलेज मिल रहा है। और जो बॉर्डर लाइंस पर 22,000 के आसपास उनकी रैंक है, जो बॉर्डर लाइन पर है, तो देयर इज सम चांसेस आपको मिल सकता है अपग्रेडेशंस पे। बहुत से चांस मतलब थोड़े चांसेस हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स बच रहे हैं, मेहनत करी है, तो वो जो बॉर्डर लाइन पर है, कुछ मार्क्स का अंतर 20-30 मार्क्स का अंतर है। इतने मार्क्स से आप लोग की इतनी रैंक चेंज हो जाती है, तो वो क्या कर सकते हैं कि रैंक अंडर 60,000 तक है तो उनको BMS कॉलेज ऑप्ट हो सकते हैं। ठीक है, 60,000 फॉर मैं जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रही हूँ। ठीक है, जनरल कैटेगरी के लिए जनरल और OBC और EWS मतलब 5 मार्क्स का फ़र्क रहता है। इससे ज़्यादा कोई 5 मार्क्स से ज़्यादा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। ठीक है, तो जिनकी 60,000 तक रैंक है तो उनको BMS कॉलेज बहुत आराम से मिल जाएगा। यूपी स्टेट की बात करें तो यूपी में 8 कॉलेजेस आते हैं BMS के, तो आपको उन 8 में से कॉलेज डेफिनेटली मिल जाएगा अंडर 60,000 रैंक। एंड इसके अलावा अगर जैसे किसी की और इसके अलावा क्या ऑप्शन कर सकते हैं, BHMS आपको इसके अलावा BHMS मिल सकता है। वो 1 लाख तक रैंक तक जाता है BHMS। ठीक है, कभी कभी थोड़ा और चला जाता है, 1,20,000 तक चला जाता है। BHMS हो गया, यूनानी हो गया, तो ये सब भी मिलते हैं। बात करूँ पर्टिकुलर BMS की, तो BMS क्या आपको ऑप्ट करना सही है कि नहीं सही डिसीजन है। एज मैं भी BMS की फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या आपके लिए BMS ज्वाइन करना अच्छा रहेगा कि नहीं। कि BMS में ज्वाइन करने से पहले कि BMS में भी कुछ डीमेरिट्स होती हैं कि आपको ज्वाइन करना चाहिए नहीं। तो चलो आज हम बात करते हैं BMS की डीमेरिट्स के बारे में। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल BMS की सबसे मेजर डीमेरिट ये है कि अगर आप एक ICSE बोर्ड के स्टूडेंट हो, ठीक है, और CBSE की भी हो, तो आपके लिए हिंदी समझना, देखो हिंदी समझना इज़ नॉट वेल हार्ड, इतना मुश्किल नहीं है कि आप हिंदी नहीं समझ पाओगे। ये आपकी एक मातृभाषा है जिसको आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, बट इसके अलावा जो संस्कृत समझना, संस्कृत के श्लोकों को बोलना, उनको डिकोड करना, दैट वाज अ रियली टफ टास्क। बहुत ज़्यादा टफ है। जो बोलते हैं ना कि नहीं श्लोक बहुत आसानी से याद हो जाते हैं, भाई मेरा तो उनको सैल्यूट है, मेरे से नहीं हो पाते ना। मेरे को श्लोक मेरे से बोले जाते हैं एक अक्षर, और ना मेरे से हो पाते हैं याद, क्योंकि संस्कृत हम लोगों ने कभी संस्कृत पढ़ी नहीं होती। अगर आप CBSE के भी स्टूडेंट्स हो तो आपने कभी संस्कृत पढ़ी नहीं है यार। संस्कृत को बोलना, उसको पढ़ना बहुत मुश्किल है, और ICSE वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा टफ है। तो ये आपके लिए संस्कृत बहुत चैलेंजिंग होगा। और हाँ, फर्स्ट ईयर में ना, फर्स्ट के ईयर में आपको संस्कृत पूरा पढ़ना पड़ता है। संस्कृत का पेपर होता है, चलो वो पेपर तो आप दे लोगे, ठीक है, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ के संस्कृत का पेपर दे वो दे लोगे। इसके अलावा जो पूरी BMS का सिलेबस है मॉडर्न तो है, बट ये कोई बात नहीं करता कि कितना परसेंट मॉडर्न है। मॉडर्न के अलावा संस्कृत का जो हिंदी वाले पोर्शन का कितना वेटेज है भाई। BMS में मॉडर्न से ज़्यादा वेटेज है एंशिएंट का। मॉडर्न इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ते हैं, जैसे फार्मा हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, ठीक है, फार्माकोलॉजी में हमको मॉडर्न फार्माकोलॉजी पढ़ाई जाती है, और उसके अलावा एंशिएंट भी हम लोग को पढ़ने पड़ती है, जिसको हम द्रविड़ कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हो गया पैथोलॉजी, रोग निदान, जिसको हम लोग उसमें रोग निदान कह रहे हैं, ठीक है, एंशिएंट वाले बुक में। और मॉडर्न में पैथोलॉजी, तो कितना परसेंट है ये कोई नहीं बता रहा है। अरे है, पर कितना परसेंटेज है। तो देखो कि यहाँ पे मेजर परसेंटेज आयुर्वेदिक का आता है, हिंदी वाले बुक का आता है, ठीक है, हिंदी पोर्शन आता है, और कुछ परसेंटेज यहाँ पे उस वाले का आता है, मतलब मॉडर्न पोर्शंस का। तो अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, हिंदी में मतलब आपको संस्कृत में प्रॉब्लम होती है, तो आपको यहाँ पे बहुत मुश्किल रहेगा। आपको फर्स्ट प्रॉफ तो शायद संस्कृत समझने में ही उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा कब 1.5 साल बीत गए और आपका फर्स्ट प्रॉफ खत्म हो गया, और संस्कृत आपके उसके बाद कुछ समझ में आ रही है कि हाँ ये संस्कृत होती है। तो पहली डीमेरिट है इसका संस्कृत होना, ठीक है, संस्कृत होना, और ये संस्कृत आपके फाइनल प्रॉफ तक जाएगी, श्लोक्स पढ़ना संस्कृत में, ये एक डीमेरिट है। और सेकंड डीमेरिट होती है BMS के कॉलेजेस का।
देखो बीएमएस के कॉलेजेस को इतना आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर्स देख सकते हो, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ बीएमएस के कॉलेजेस में अभी तक प्रोवाइड नहीं करी गई है। अगर हम बात करें इसमें कितनी जो ब्रांचेस होती है बीएमएस में, पंचकर्मा वगैरह इतनी ब्रांचेस है, उसके लिए भी अभी तक इतनी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करी गई हैं बीएमएस के कॉलेजेस में। तो जहाँ पे आपका क्या कहते हैं हॉस्पिटल का स्कोप बढ़ सके, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, आपका पेशेंस फ्लो इतना अच्छा जा सके। मैं ओवरऑल सारे कॉलेजेस की लेके ही बात कर रही हूँ कि इतना अच्छा कि इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करी गई है बीएमएस कॉलेज में। आप सिंपल बीएमएस तो करके रहोगे, पीजी इज़ वेल मस्ट। पीजी बहुत ज़रूरी है, चाहे आप एमबीबीएस में, चाहे बीएमएस, किसी फील्ड में आपको पीजी बहुत ज़रूरी है। तो पीजी करने के लिए पीजी के एंट्रेंस में, क्योंकि ऐसा आपको पता है हमारा सिलेबस एंशियंट है, ठीक है, तो उसमें संस्कृत के श्लोक्स वगैरह रहते हैं, तो पीजी के एंट्रेंस में भी वो श्लोक्स आते हैं। तो दीज आर द डीमेरिट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं फॉर द बीएमएस के लिए। सो दीज आर ऑल द डीमेरिट्स अबाउट द बीएमएस। और इसके अलावा अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको अपने रैंक्स को लेके प्रॉब्लम्स हो कि क्वेरी को इतने मार्क्स पे आपको कोई कॉलेज मिल सकता है, या आपको तरह का कॉलेज कितने मार्क्स पे मिल सकता है, कितनी रैंक पे मिल सकता है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। मैं वहाँ पे आपका सारी क्वेरीज का आंसर दूंगी। अकाउंट का लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन पे अगर आपका रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, तो आप मुझे इंस्टा पे पर्सनली मैसेज करके आप अपनी सारी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।